सभी को नमस्कार। और आज का जो वीडियो बनाने का मेरा मुख्य टॉपिक है वो है अर्थमेटिकल जो हमारा पोर्शन है, गणितीय जो प्रश्न आने हैं। और ऐसे लोग जो कि ये सोच रहे हैं कि हम गणित बैकग्राउंड के या साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं तो हमारे क्वेश्चन छूट सकते हैं, उन लोगों के लिए विशेषकर मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ी आप लोगों की डिमांड में। और वैसे ये क्वेश्चन उनको भी रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी जो कि मैथ्स बैकग्राउंड के हैं या साइंस बैकग्राउंड के हैं, क्योंकि इनको ट्रिक के या फॉर्मूले के बेसिस पे तो किया जा सकता है, लेकिन अगर इनको जनरल अप्रोच से मैथ्स की करने लगेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेंगे। और कंपटीशन क्या होता है, सब कुछ टाइम का ही खेल होता है, टाइम मैनेजमेंट का ही खेल होता है। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, आप इसको ध्यान से रखेंगे और इसके नोट्स बना के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व कर देंगे। इसी बीच में आपको जो डिस्प्ले में आप देख रहे हैं इनका ये एसएस स्टडी पॉइंट वालों की तरफ से मुझे इनका आया हुआ था, प्रचार का ये मैटर है। और ये कह रहे हैं कि अब 1 महीने का जो बचा समय है उसमें डेडिकेटेड एमसीक्यू की जो इनकी सीरीज़ है उसको कम से कम लोग लगाएं। तो ये उपलब्ध है इनके पास लगभग 799 रुपये में, और 1999 में इनका टोटल कोर्स, जिसमें कि पुराने साल के पेपर से लेकर के करंट अफेयर्स और वीडियोग्राफिक एक्सप्लेनेशंस वगैरह सब कुछ डाले हुए हैं इन्होंने। ई कंटेंट भी हैं दोनों पेपरों के, और 3200 से ऊपर के इनके क्या हैं एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, और आप लोग थोड़ा इन पे बेस्ड प्रश्नों को समझें और ऐसे कर सकते हैं। इसको मेरे साथ देखिए। तो आप लोग के आज का टॉपिक है हमारा अर्थमेटिकल नंबर सीरीज़, ठीक है। अब इसमें देखिए मैंने कुछ टाइप के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो इन क्वेश्चनों को आपने बेसिकली देखना है। तो देखिए पहले टाइप का क्वेश्चन क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। देखिए आप देख रहे हैं ना, तो ये एक सीरीज़ बनती है, इसको बोलते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन सीरीज़, है ना, एपी बोलते हैं इसको। अब इस तरीके की सीरीज़ पहचाननी आपको आनी चाहिए। ऐसी सीरीज़ क्या होती हैं, ये सीरीज़ इनमें कॉमन डिफरेंस होता है। देखिए एक का डिफरेंस है ना, यहाँ पे एक का, ऐसे ये भी हो सकता था 1, 3, 5, 7, 9, इसमें 2 का डिफरेंस आ रहा है, 1, 4, है ना, 3 का डिफरेंस आ गया, फिर 7 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस आ गया, फिर 10 आ गया। तो ये सीरीज़ जो बनती जाएगी हमारी, ये क्या बनती जाएगी, एपी सीरीज़। तो ऐसी कोई भी एपी सीरीज़ में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है nth पद क्या होगा, और एक nth पदों तक का योग क्या होगा, ठीक है ना। nth पद का मतलब वो आपको पूछेगा इसका 10वां पद क्या है, या 10 पदों तक का योग क्या है। तो अगर आपको इसका 10वां या nth पद निकालना है तो उसके लिए बिना फॉर्मूले के आप नहीं कर पाएंगे। इसके nth पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है Tn = a + n - 1 × d। ये इसका फॉर्मूला है जी, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। तो ये तो है nth टर्म निकालने का। और अगर इसका एडिशन निकालना है nth टर्म्स का, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा n/2 a + l। ये फॉर्मूला है जिसका, ठीक है। अब आप ये समझ लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं ये। a तो है पहला वाला नंबर, n क्या है, कितने नंबर पूछे हुए, 10 नंबर पूछे हुए ना, 10 नंबर तक का योग, तो 10 - 1 × d है इसका डिफरेंस। तो यहाँ पे जैसे डिफरेंस 1 चल रहा है, यहाँ पे 2 चल रहा है, यहाँ पे 3 चल रहा है, तो ये है। जैसे मान लो यही सीरीज़ थी हमारे पास, तो इसका पहला टर्म था 1, 10 टर्म का योग पूछा, वो 10th टर्म पूछा हुआ था -1, और d डिफरेंस इसका 1 ही है। तो आप देख रहे हैं ये 9 हो गया, 9 + 1 10। तो ये क्या हो गया, 10वां टर्म क्या है इसका, 10 है, ठीक है ना। अगर 10 टर्म्स तक का एडिशन पूछा हुआ है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे 10 टर्म्स के /2, पहला वाला टर्म है हमारा 1, और प्लस l मतलब आखिरी टर्म। तो ये हो गया हमारा, सीधी सी बात ये। तो ऐसे करके अब आप इसको सॉल्व करके जो इसका आंसर मिलेगा, ये एपी सीरीज़ के लिए एडिशन का मतलब क्या होता है, सम करने का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से जीपी सीरीज़ है, क्योंकि वीडियो लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कवर करना चाह रहा हूँ। तो इस सीरीज़ के लिए आप चाहें तो सिर्फ फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ये जीपी सीरीज़ दे रखी है, देखिए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, जहाँ पे पहला टर्म है उसका स्क्वायर दूसरा टर्म है, इसी पहले टर्म का क्यूब तीसरा है, की पावर 4, मतलब ये 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, इस तरीके से करेंगे तो 2 की पावर 10, ऐसे करके आगे तक जाएगा टर्म, ठीक है ना। तो इनको बोलते हैं जब सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड करने से, है ना, जो डिफरेंस आएगा वो फर्स्ट टर्म आएगा, मतलब एक कॉमन डिफरेंस आएगा। 5वें में जब चौथे वाले टर्म की को डिवाइड करेंगे तो उसका डिफरेंस क्या आएगा, वो एक ही आएगा, मतलब इनका डिफरेंस कॉमन आएगा डिफरेंस कॉमन, लेकिन किस चीज़ का, डिवाइड करने का डिफरेंस कॉमन आएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके की जब सीरीज़ आपको मिलेगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सीरीज़ दे रखी है आपको, या फिर 3, 9, 27। अब आप इसको देख लेंगे कि 27 को 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 × 27 3 आएगा, और 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो भी डिफरेंस 3 ही आएगा। तो जहाँ पे ये कॉमन आता है इनका डिवीज़न,
उसको कहते हैं जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो इस तरीके की जो प्रोग्रेशन सीरीज होंगी, इसके nth टर्म को कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है a डॉट आर की पावर n-1, ठीक है। और इसके nth टर्म्स का एडिशन क्या होता है, ये tn कर देते हैं इसको और sn कर देते हैं, तो ये होता है a आर की पावर n-1 अपॉन r-1, ये इसका डिफरेंस, ये रहता है फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को आप लोगों ने याद रखना है। ए क्या है, फिर अगेन वही पहला टर्म, आर क्या हो जाएगा इसका, जो ये डिफरेंस अभी मैंने आपको बताया, जो डिफरेंस 2 की पावर 3 पे 2 की पावर 2 को डिवाइड करके जो आ रहा है वो, और माइनस n-1, ठीक है, माइनस n-1 आ गया, तो ये इसका डिफरेंस आ गया, ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा और क्लियर दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि क्लियरिटी ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा, ये है nth प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि nth मतलब 10 या 20 या 25 स्क्वायर का योग, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इस तरीके से करते हुए n स्क्वायर, इस तरीके का इनका योग पूछ लेते हैं। तो जब इनके वर्गों का योग आएगा तो उसके लिए फॉर्मूला रखना है आपने याद, n+1 2n+1/6। देखिए ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, और अगर जिसको फॉर्मूला पता है वो इसका हीरो है, और जिसको फॉर्मूला नहीं पता वो जीरो है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपको फॉर्मूला नहीं पता और आप खुद से इसको करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। करने के लिए वैसे इसको मैथ्स की कोई खास ज़रूरत नहीं है, जोड़ घटाव की ज़रूरत है, लेकिन इतना करेगा कौन इसको, ठीक है ना। इसलिए ये फॉर्मूले के बिना काम नहीं चल सकता। तो ये मैंने आपको बताया n प्राकृतिक वर्गों के संख्या के वर्गों का योग। तो n क्या है, मतलब मान लो मेरे को 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछा हुआ, तो फिर अगेन 10 10 10, मतलब है टर्म एक ही, परंतु फॉर्मूला चेंज हो रहा है, ठीक है ना। इस तरीके का क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यही वर्गों का योग वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा फेर बदल करके देखो, ये क्वेश्चन क्या बना दिया, इसके लिए बना दिया 1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर। अब आप क्या देख रहे हो, ये 1 का स्क्वायर है फिर 3 का स्क्वायर है, मतलब विषम संख्याओं के वर्गों का योग बता दिया ना, है ना। तो विषम संख्याओं के वर्गों का योग बना दिया। तो अब इसका तो फॉर्मूला नहीं था हमारे पास, और अगर ऐसे ही हमने करने लगे तो कितने फॉर्मूले तो हम याद करेंगे। तो इसको कैसे बनाना है हमने, देखिए ये क्या हो गया, जैसे हमने 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये कर लिया हमने। तो ऐसे हमने पहले क्या कर दिए, 10 तक के स्क्वायर ले लिए, फिर इसमें 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर, ये तो हमसे पूछा गया है, ठीक है ना। और क्या नहीं पूछा गया है हमसे, ये तो हमसे पूछा गया है। और बच क्या गया इसमें, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ठीक है ना, और 10 का स्क्वायर, ये हमारा बच गया, ठीक है जी, ये हमारा बच गया और ये हमसे पूछा गया। अब मुझे ये बताइए आप, अगर मैं इससे 2 कॉमन ले लूँगा, ठीक है ना जी, अगर मैं इससे क्या ले लूँगा, 2 कॉमन ले लूँगा, तो मेरे 2 कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये मेरे स्क्वायर पे क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अब देखो आप, ये तो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी हम लोग, ये क्या आ रहे हैं, ये किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है हमारा, ये तो हमारा nth टर्म के स्क्वायर का योग वाला आ रहा, तो उसका तो 2 गुना कर दिया हमने, nth टर्म के स्क्वायर का 2 गुना कर दिया। और टोटल इसको निकालने के लिए, मतलब विषम वाले के स्क्वायर को निकालने के लिए, तो देखिए ये 1 से लेकर के 10, 1 से लेकर के 9 तक का स्क्वायर निकालना था, उसके लिए हमने क्या निकाला, 1 से लेकर के 10 तक के स्क्वायर वाले का योग निकाल दिया, ठीक है ना, सबका योग निकाल दिया, और उसमें से माइनस कर दिया इतने वाले पोर्शन का योग, -2 और nth टर्म तक के स्क्वायर का योग कर दिया। अगर ये निकाल दिया तो बच गया क्या हमारा, ये वाला पोर्शन। आप इस बार इसको करके देखिए, यहाँ पे थोड़ा हौच पौच भी हो गया, समय को भी ध्यान में रखना, इसलिए मैं वीडियो से बना रहा हूँ, आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये 9 स्क्वायर तक का योग निकालना है आपने। अभी स्क्वायर का योग का फॉर्मूला आपको पता है, तो अगर मैं सीधा लिखता 1 से लेकर 10 स्क्वायर तक का योग, तो मैं ऐसे सीधा लिखता इसको। अब इसमें से मैंने 1 3 5 वाला टर्म एक अलग ले लिया और 2 4 6 8 वाला टर्म अलग ले लिया, तो इन दोनों को जोड़ करके ही तो ये बन रही थी सीरीज, ठीक है ना। तो ये बराबर ये प्लस ये है ना। तो अगर इसको मैं इधर लेके चले जाऊँ माइनस में, मतलब अगर मैं इसको बोलूँ ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए = बी प्लस सी कर रखा था मैंने। अब मेरे को निकालना तो बी है ना, मेरे को तो बी निकालना, तो b = a - c। अब a क्या है, 1 से लेकर के 10 तक के स्क्वायरों का योग,
और ये वाला क्या बना हमारा 2 इंटू 1 से लेकर के 5 तक के स्क्वायर का योग, ये वाला चीज़ निकली। तो बस इतना आपने घटाना है। कहने का मतलब थोड़ी मेहनत तो बढ़ेगी आपकी, लेकिन चीज़ें संभव हो पाएंगी इस अप्रोच से। ठीक है, आगे देखिए अगला ये 5वें नंबर का क्वेश्चन जो है ये बताने की कोशिश कर रहा है कि n नंबर के प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो घनों का योग मतलब जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, इस तरीके का। इस क्वेश्चन को निकालने में भी बहुत मुश्किल होती है अदरवाइज, मगर आपको फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, n+1 इस बाई 2 और इस होल का स्क्वायर। ठीक है जी, ये फॉर्मूला बस आपको लगाना है, तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस तरीके से ये AP GP वाले टर्म्स के क्वेश्चन और उनके स्क्वायर और क्यूब के प्रश्न भी आपने कर लिए जी। अब आप लोग देखिए, अब इसके बाद आपको क्वेश्चन देखना है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, 6ठे नंबर का क्वेश्चन। इसमें बता रहे हैं 1 से 100 तक कोई भी संख्या कितनी बार आएगी। बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और सीधा आंसर आता है इसका 20। क्या सीधा आंसर आता है, कोई करना नहीं है आपने इसमें कुछ भी सॉल्व। आपको पूछा जाएगा 1 से 100 तक 8 कितनी बार आएगा, 6 कितनी बार आएगा, 9 कितनी बार आएगा। ठीक है ना, ऐसे नहीं पूछेगा कि 11 कितनी बार आएगा, कोई भी अंक कितनी बार आएगा, कोई है ना। तो कोई अंक मतलब 1 से लेकर के 100 तक 0, 1, 2, 3, 9 कितनी बार आएगा, तो वो आएगा 20 बार। ये सीधा आंसर आपको याद रखना है, इसके लिए कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, देखो ये आपको पूछेगा कि इसका ये कितना होगा, इसको सॉल्व करके आप कितना करेंगे। तो देखो ये 5 √5 के अंदर, √5 के अंदर, √5 के अंदर, √5 है। टोटल मिलाकर के 4 बार रिपीट हो रखा है। कितनी बार? 4 बार। तो 2 की घात 4 कितनी होती है? 16। इतना हमारे को पता है। अब अगर 16 आपको पता है तो आपको ये लिखना है 15/16 लिखो सीधा, 16 से एक कम छोटा 15, 15/16 और 5 की ही पावर, 5 की घात 15/16, ये है इसका आंसर। समझ में आ रही बात आपको? आपने सीधा इसमें क्या करना है, कितनी बार ये आ रखा है 4 बार, 2 की घात उतनी कर देनी है, वो जितना आएगा उसमें से 1 कम बटे 16 लिख दिया आपने और 5 की पावर ये बन गई। आपको चाहे इसकी जगह 9 लिखे, 10 लिखे, 12 लिखे, 25 लिखे, कुछ भी लिखे, आपने यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, ऐसे ही निकलेगा ये। आओ अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, √5/5, ये यही करते हुए पर अनलिमिटेड टाइम हो जा रहा है। ठीक है ना, इस बार भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये क्या है, अनलिमिटेड टाइम तक चल रहा है। तो जब ये अनलिमिटेड टाइम चल रहा है तब तो ये और सरल हो जाता है। इसका एक ही आंसर आता है, और वो क्या आंसर आता है, संख्या आती है इसका आंसर। ठीक है, इसके आंसर क्या है, वही संख्या है। जैसे ये 5 था ना, तो 5 ही इसका। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया, 5 आ गया, सीधा सीधा आंसर 5 आ गया। अब 9वें नंबर की संख्या प्रश्न देखो, 5 लगातार क्रमागत संख्याओं का औसत 63 है। क्या है, 63 है। तो पहली, 5वीं, कोई सी भी संख्या बताओ, तो औसत कितना है, 63। कितनी संख्याएं हैं ये, 5। तो 5 का 63 औसत है, इसका मतलब 63 के 2 इस तरफ भी संख्याएं हैं और 2 इस तरफ भी संख्या है, और ये क्रमागत है, लगातार वाली है। तो 63 के बाद 64, 64 के बाद 65, 63 के पहले 62, 62 के पहले 61, ये है हमारी 5 क्रमागत संख्याएं। तो ये 5 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका औसत 63 है। मतलब आप 61 + 65/2 करेंगे, 61 + 65/2 करेंगे तो ये 63 ही आएगा। ये है इसका कहने का मतलब। तो अब ये पूछेगा सबसे छोटी संख्या क्या है, तो लो जी ये रही। सबसे बड़ी संख्या क्या है जी, ये रही। इन दोनों का गुणनफल क्या है, तो ये रही। ठीक है ना, कुछ भी पूछेगा ये तो आपका क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो रहा है, मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा आप और भी कुछ क्वेश्चंस देखिए। इसमें आपको एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है, पहली 50 ऑड संख्याओं का औसत। ठीक है, 50 ऑड संख्याओं का औसत। तो आपको मैं बता दूं, इसको पहली 50 ऑड संख्याओं का औसत निकालना आपने, तो इसका सीधा एक ही आंसर आता है। क्या आता है, 50, सीधा। ठीक है, और अगर वो पूछता है पहली 50 इवन संख्याओं का औसत, तो इसका सीधा आंसर याद रखिए 51। ये वो क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं क्वेश्चन, मैं आपको इसीलिए दे रहा हूँ इन क्वेश्चनों को। तो ये 51 और 50 कितना लोड आ रहा है आपके दिमाग में इसको याद करने के लिए, कुछ भी याद नहीं करने के लिए लोड आ रहा है। ठीक है ना, तो ये प्रश्न आपको पूछे जाएंगे पहले। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन का औसत। पहली 60 संख्याओं का पूछ लेगा वो, पहली 60 संख्याओं का और संख्याओं का, तो वो 60 आ जाएगा। पहले 60 इवन संख्याओं का पूछ लेगा तो वो 61 आ जाएगा। ठीक है जी, ये सीधा आंसर है आपका। और अगर आपको पूछ लेगा औसत ही पूछना है अगर उसने, तो पहली n प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछ लेगा वो, तो उसके लिए भी आपको फॉर्मूला याद रखना है, बहुत छोटा सा फॉर्मूला, n+1/2, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है जी, अब आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो जी। अगले क्वेश्चन में क्या बताने की कोशिश कर रहा है ये कह रहा है 18 की घात कुछ बहुत बड़ी संख्या है बटे 17, तो इसका शेषफल कितना आएगा। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं दे रहा, ये आपको सिर्फ इस बात को पता करने के लिए दे रहा है जो मैं आपको पूछ रहा हूँ, मैं बताने वाला हूँ जो। ठीक है, 18 की घात कुछ भी है,
अगर ये x भी लिख देता है यहाँ पे तो आपको कुछ नहीं करना था, ये 224 लिखा हुआ है इसने, 2,24,000 भी लिख देता तो भी कोई नहीं करना था। आप ये देखो 18 बटे क्या दे रखा है इसने 17, 18 बटे जब 17 दे रहा है या फिर 17 बटे 16 दे रहा है या 16 बटे 15 दे रहा है तो सीधा इसका शेषफल आएगा क्या 1, करना ही नहीं क्वेश्चन, ठीक है ना। इन टाइपों को याद करके चलिए। आप यकीन मानिए अगर आपने ये किया हुआ होगा और ये क्वेश्चन फंस गया तो फिर आप ही कर रहे होंगे इस क्वेश्चन को और कोई नहीं कर रहा होगा। कोई कह रहा है मैं मैथ्स में ठीक ठाक हूँ, उसको भी पता है कि ये क्वेश्चन ऐसे तो नहीं होते। इनको या तो याद करके बैठा हुआ कोई कैंडिडेट या तो फिर इसको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना दम लगाना पड़ेगा सब जानते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भले ही थोड़ी सी टेक्निक पे बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे इकाई का अंक क्या होगा, मान लो मुझे पूछा गया क्या 15 की पावर 22259, मान लो कुछ भी संख्या लिख दी तो 15 की घात इतने के इकाई का अंक क्या होगा। अच्छा, वो ये नहीं पूछेगा 15 की घात इतनी कितना क्या होगी, ये क्वेश्चन कोई नहीं कर सकता, ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को, क्योंकि अब कैलकुलेटर भी इतनी संख्या थोड़ी कैलकुलेट करता है। लेकिन क्या हो रहा है, वो ये पूछना चाह रहा है कि 5 को जब अनेकों बार क्या किया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जाता है 5 को, तो तब इकाई में क्या आता है। तो याद रखना, जब 0, 1, 5, 6 कोई भी चीज़ हो, मतलब जैसे यहाँ पे 5 है तो 0, 1, 5, 6 कुछ भी होता है यहाँ पे, तो उनके मल्टीप्लिकेशन के बाद इकाई का अंक 0 का 0 ही आता, 1 का 1 ही आता, 5 का 5 ही आता, 6 का 6 ही आता। देखो जैसे 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 6 36, 36 में 6 आ गया। और फिर 36 का स्क्वायर करोगे, अरे 6 की पावर 4 करनी है मान लो आपने, तो 36 का तो 6 6 36 फिर भी तो 6 ही आएगा। तो यही बात मैं बता रहा हूँ आपको कि इकाई का अंक ये आता है। अब मान लो 9 है आपका, 9 का अगर आपने देखो क्या करना है, 9 का आपने क्या करना है, स्क्वायर करना है। 9 का आपने क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 9 का स्क्वायर किया तो क्या आएगा, 9 नमा 81, मतलब 9 का क्या आता है, 1 आता है। पर 81 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1 एकम 1। तो कहने का मतलब है नहीं, 81 को 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे अगेन तो 9 आएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जब भी 9 होती है कोई संख्या, उसका आपने उसकी अलग अलग पावर से देखनी होती है। तो अगर सम पावर दे रखी है, कैसी पावर दे रखी है, सम, तो तब आपकी इकाई का अंक क्या आता है, 1। सम पावर में क्या आता है, इकाई का अंक 1। और जब विषम पावर दे रखी रहती है आपको तो इकाई का अंक कितना आता है जी, 9, ठीक है ना। जैसे 19 का स्क्वायर करना है तो इकाई का अंक 1 आएगा, 19 का 5 टाइम करना है तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 9, इकाई का अंक 9 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 19 का 555 करना है तब भी ये विषम है, और 2 2 2 2 ये करना है तब भी ये सम है। तो सम है तो 1 ही आएगा और विषम है तो 9 ही आएगा, ये भी मैंने बता दिया। लेकिन ये काम 2 3 6 2 3 7 8 के लिए नहीं होता। किसके लिए नहीं होता, 2 3 7 8 के लिए नहीं होता। अगर ये संख्याएं आपकी आ रही हैं, मतलब जैसे 12 की घात 304 आ रही है मान लो, तो अब इसके इकाई का अंक क्या होगा। तो अब आपको ये क्वेश्चन फंसने वाला हो गया। देखो 2 का स्क्वायर तो होता है 4, और 2 का क्यूब क्या होता है 8, है ना। और 2 का 2 की पावर 4 कितनी होती है 16, और 2 की घात 5 कितना होता है 32, और 2 की घात 6 कितनी होती है, 2 की घात 6 कितनी होती है, और 2 की घात 1 कितनी होती है, 2 की घात 1 होती है 2। तो 2 की घात 1 तो होती है 2, 2 की घात 2 होती है 4, 8, 16, और फिर 2 की घात 5 कितनी हो गई 2, और 2 की घात 6 करोगे तो फिर 2 की घात 6 कितनी होती है 64 होती है। तो 64 देखो ये 4 रिवाइज हो गया फिर, ठीक है। तो मतलब अगर किसी संख्या को, जैसे जो भी इसके ऊपर ये दे रखा है ना 304 दे रखा, तो इसको अगर 4 से डिवाइड करके आपका शेषफल क्या निकल करके आता है, शेषफल आया मान लो इसका 4 से कैलकुलेट 28 और 4 6 के 24, ठीक है। ये आपका पूरा घट गया। मान लो ये 5 रहता तो ये 24 और शेषफल 1 आता, मतलब 2 की घात 1 थी, तब वो 2 की घात 1 थी, और 2 की घात अगर 1 है तो इसका इकाई का अंक 2 आएगा। तो अगर ये इसकी पावर 5 रहती तो इसकी इकाई का अंक 1 आता। इसकी पावर 6 होती, मतलब 2 शेष बचता, तो 2 शेष बचता तो इसकी इकाई का अंक क्या हो जाता, 4 हो जाता, ठीक है ना, 4 हो जाता। अगर 3 शेषफल बचता तो तब इसका 8 हो जाता है। इस तरीके से क्या होती है, संख्या हमारी चेंज होती है। तो ये मैंने आज आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अभी इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको कि मैं आप लोगों को अन्य वीडियो के माध्यम से इसमें एक्सप्लेन भी किए हुए हैं। कुछ वीडियोस क्या है, इन पे एसएस स्टडी पॉइंट वालों के पास भी रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन पड़े हुए हैं, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को भी ध्यान
रखेंगे और आप अपनी तैयारी में लगे रहेंगे। और हाँ, एक बात और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को बताना भूल गया, मेरे को भी लगातार फ़ोन आते रहते हैं, तो मैं अब देखिए क्या कहें, आधिकारिक रूप से तो इस मामले में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मैं अब ये चाहता हूँ कि अगर ये एग्ज़ाम होना ही चाहिए, मतलब है ना, क्योंकि लोगों ने जिन्होंने तैयारी की हुई है उन बेचारों की तैयारी जाया नहीं जानी चाहिए। लोगों ने कितनी विषम परिस्थितियों में तैयारी की है, उनको इस बार मौका अवश्य मिलना चाहिए, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। और मुझे लगता है कि जो तैयारी वाले लोग हैं वो भी लगभग मेरी बातों से सहमत होंगे। और जिन्होंने देखो इस बात में तैयारी नहीं की कि अब एग्ज़ाम टलेगा टलेगा टलेगा, तो उन्होंने कुछ ना कुछ मतलब अपना ही नुकसान किया है, शायद इसको ऐसा ही मान सकते हैं हम लोग। तो आप लोग सब लोग तैयारी कर लीजिए बचे हुए टाइम पे, 1 महीना भी कुछ स्कोर करने में, जैसी हमारी परिस्थितियां, जितने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं उसके हिसाब से 1 महीना भी बहुत कम नहीं है। आपकी अगर कुछ तैयारी में कमी बेसी है तो आप अपनी तैयारी को डबल कीजिए, ट्रिपल कीजिए, मगर तैयारी छोड़िए मत। धन्यवाद आप सभी को।